Hello everyone, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbat sir. Today we will read the first chapter of class 7th, 3 questions. 3 questions means 3 प्रश्न. Before I read this chapter, we have to read some points that are related to this chapter. That points are given in the top of this page. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. A king means एक राजा के हेज मीन्स है. 3 questions means 3 प्रश्न. एंड मीन्स और ही इज सीकिंग. ही मीन्स वह इज सीकिंग मीन्स ढूंढ रहा है. आंसर्स मीन्स उत्तर. टू दैम मीन्स उनका. कि एक राजा के 3 प्रश्न हैं और वह उनका उत्तर ढूंढ रहा है. वॉट आर द क्वेश्चंस. वॉट मीन्स क्या. आर मीन्स है. द क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न. कि प्रश्न क्या है. डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स. डज मीन्स क्या. द किंग मीन्स राजा. गेट मीन्स मिलता है. वॉट मीन्स जो कि. ही मीन्स वह. वॉन्ट्स मीन्स चाहता है. यानी क्या राजा को वह मिलता है जो वह चाहता है. यानी क्या राजा जो चाहता है वह उसे मिलता है. यानी जो राजा के 3 प्रश्न थे क्या उसका उत्तर उनको मिल पाता है. तो नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर फॉरवर्ड. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. The thought means विचार. came means आया. to a certain means एक निश्चित. king means राजा की. that की. he means वह would never fail कभी भी असफल नहीं होता. if means यदि. he means वह. knew means जान जाए. 3 things यानी 3 चीज़ों. कि एक राजा के एक निश्चित राजा के एक विचार आया कि यदि उसे 3 चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाए. यानी यदि वह 3 चीज़ें जान जाएं तो वह कभी भी फेल नहीं होगा. यानी कभी भी असफल नहीं होगा. दीज 3 थिंग्स वर. दीज मीन्स ये. 3 थिंग्स यानी 3 चीज़ें. वर मीन्स थी और ये 3 चीज़ें थी. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. व्हाट मीन्स क्या. इज मीन्स है. द राइट टाइम मीन्स सही समय. टू बिगिन यानी शुरू करने का. समथिंग यानी किसी चीज़. कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है. एंड द सेकेंड वन इज विच पीपल शुड ही लिसन टू. कि विच पीपल यानी किन लोगों को. शुड ही लिसन टू यानी उसे सुनना चाहिए. कि किन लोगों को उसे सुनना चाहिए यानी किन लोगों का उसे ध्यान रखना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. एंड व्हाट मीन्स क्या. इज मीन्स है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण. थिंग मीन्स चीज़. फॉर हिम टू डू यानी उसको करने के लिए. और तीसरी सबसे जो महत्व यानी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है. तो दीज आर 3 क्वेश्चंस. ये 3 प्रश्न थे उसके. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. द किंग मीन्स राजा ने. देयरफॉर मीन्स इसलिए. देयरफॉर मीन्स इसलिए. सेंट मीन्स भेजे. मैसेंजर्स मीन्स संदेशवाहक. थ्रू आउट यानी चारों ओर. हिज किंगडम मीन्स अपने राज्य के. और इसीलिए राजा ने अपने राज्य के चारों ओर. राज्य में चारों ओर संदेशवाहक भेजे. प्रॉमिसिंग यानी वादा किया. ए लार्ज सम ऑफ मनी यानी एक बड़ी धनराशि का. टू एनी वन यानी किसी व्यक्ति को. हु मीन्स जो कि. वुड आंसर यानी उत्तर देगा. दीज 3 क्वेश्चंस यानी इन 3 प्रश्नों का. तो राजा ने अपने साम्राज्य में चारों तरफ अपने संदेशवाहक को भेजा और वादा किया कि जो भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसको ढेर सारी धनराशि यानी एक धनराशि का एक बड़ा सा हिस्सा उसको दिया जाएगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. मैनी वाइज मैन मीन्स कई बुद्धिमान व्यक्ति. कैम मीन्स आए. टू द किंग यानी राजा के पास. यानी राजा के पास कई बुद्धिमान व्यक्ति आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बट मीन्स लेकिन. दे ऑल यानी उन सभी ने. आंसर्ड यानी उत्तर दिया. इज क्वेश्चंस यानी उसके प्रश्नों का. डिफरेंटली मीन्स अलग अलग. लेकिन सभी ने उसके प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहले प्रश्न के जवाब में. सम सेड यानी कुछ ने कहा. टू द किंग यानी राजा को. मस्ट प्रिपेयर यानी तैयार करना चाहिए. ए टाइम टेबल मीन्स एक समय सारणी. तो पहले प्रश्न के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल यानी समय सारणी तैयार करनी चाहिए.
एंड देन फॉलो इट, और उसका पालन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली यानी सख्ती के साथ, कठोरता के साथ में। तो पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए, एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से, दे सेड मीन्स उन्होंने कहा कि कुड ही डू एवरीथिंग, कि वह हर चीज़ को कर सकता है एट इट्स प्रॉपर टाइम, यानी अपने सही समय पर, यानी केवल इसी तरीके से वह किसी भी चीज़ को अपने सही समय पर कर सकता है। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अदर्स सेड यानी दूसरों ने कहा, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल यानी असंभव है, टू डिसाइड यानी निर्णय लेना, इन एडवांस यानी पहले से ही, द राइट टाइम यानी सही समय का, फॉर डूइंग समथिंग यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो दूसरों ने कहा कि किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले से ही सही समय का निर्णय लेना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। द किंग मीन्स राजा को, शुड नोटिस यानी ध्यान देना चाहिए, ऑल दैट थिंग्स यानी उन चीज़ों का, दैट वॉज गोइंग ऑन जो चल रही है, तो जो भी चीज़ें चल रही है उन सभी चीज़ों का राजा को ध्यान होना चाहिए। एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और अपने सुख आनंद को टालना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू हमेशा करना चाहिए, वॉट एवर यानी जो कि, सिम्ड यानी लगे, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, एट दैट टाइम यानी उस समय, कि राजा को क्या करना चाहिए, कि पहली बात तो राजा को क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ें चल रही है उसको ध्यान में होना चाहिए और अपने सुख आनंद को टालना चाहिए, और भी जो चीज़ें उस समय, जो भी चीज़ें आवश्यक राजा को लगे वो चीज़ें उसको हमेशा करनी चाहिए। येट अदर्स दैट सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन एंड हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। यट मीन्स जबकि, अदर्स यानी दूसरों ने, सेड मीन्स कहा, दैट की द किंग यानी राजा को, नीडेड यानी आवश्यकता है, ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमियों की एक परिषद। काउंसिल मीन्स होता है परिषद, परिषद मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिवन एडवाइज और मेक रूल्स, यानी एक चुने हुए व्यक्तियों का समूह जो कि सलाह देता है और नियम कानून कायदे बनाता है, वो होता है काउंसिल। काउंसिल मीन्स परिषद। तो यट अदर सेड यानी जबकि दूसरों ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान आदमियों की परिषद होनी चाहिए, हु मीन्स जो कि, वुड हेल्प हिम उसकी सहायता करें, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम यानी किसी भी कार्य को सही समय पर करने के लिए उसकी सहायता करें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। दिस मीन्स यह वॉज मीन्स था बिकॉज क्योंकि, वन मैन वुड फाइंड यानी एक आदमी को मिलता है, यानी किसी एक आदमी के लिए करना है, इसको करना, इट इम्पॉसिबल यानी असंभव है, टू डिसाइड करेक्टली यानी सही निर्णय लेना, यानी किसी भी एक व्यक्ति के लिए सही समय पर सही चीज़ का निर्णय लेना असंभव है। विदाउट हेल्प ऑफ अदर बगैर दूसरों की सहायता के, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन यानी किसी भी कार्य के लिए सही समय पर बगैर किसी दूसरों की सहायता के किसी भी चीज़ पर सही निर्णय लेना असंभव था एक आदमी के लिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स तब, अदर्स सेड यानी दूसरों ने कहा, दैट की देयर वर सम थिंग्स यानी कुछ चीज़ें, विच कुड बी अर्जेंट यानी कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिनको अर्जेंट यानी जल्दी करना होता है, यानी जिन पर फैसला जल्दी लेना होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, तो दीज थिंग्स यानी इन चीज़ों को, कुड नॉट वेट यानी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, फॉर द डिसीजन यानी निर्णय का, ऑफ द काउंसिल यानी परिषद की, कि इनके लिए परिषद के निर्णयों का इंतजार नहीं कर सकते। इन ऑर्डर to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. In order to decide, in order यानी क्रम में, to decide यानी निर्णय लेने के लिए, the right time यानी सही समय पर, for doing something यानी किसी चीज़ को करने के लिए, it is necessary ये आवश्यक है, a look
टू लुक इनटू द फ्यूचर, के भविष्य का पता हो, कि इस क्रम में कि किसी भी चीज़ को करने के लिए सही समय पर निर्णय लेना, तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको भविष्य का पता होना चाहिए। एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट, एंड मीन्स और ओनली एंड केवल मजिशियंस मीन्स जादूगर कुड डू दैट यानी इसको कर सकता। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो द मजिशियन, एंड द किंग यानी राजा को देयरफॉर मीन्स इसलिए, वुड हैव टू गो यानी जाना चाहिए, टू द मजिशियन यानी जादूगर के पास, इसलिए राजा को मजिशियन जादूगर के पास में जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. अब ये तो पहले का होगा, अब सेकंड का आंसर में बता रहे हैं कि इन देयर आंसर्स यानी उनके उत्तरों में, ऑफ द सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड यानी कुछ ने कहा, दैट की द पीपल मोस्ट नेसेसरी यानी सबसे जो आवश्यक आदमी है वो है, टू द किंग यानी राजा के लिए, वर हिज काउंसिलर यानी उसका सभासद, कि राजा के लिए सबसे जो आवश्यक व्यक्ति होता है वो उसके सभासद। सभासद का मतलब मेंबर ऑफ द काउंसिल यानी सब परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको सभासद काउंसिलर्स बोले जाते हैं। तो राजा के लिए सबसे आवश्यक व्यक्ति है वो है काउंसिलर यानी सभासद। अदर सेड दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट यानी पुजारी या पंडित, तो दूसरों ने कहा कि पुजारी या पंडित है। एंड फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ ने चिकित्सक को चुना। एंड येट अदर सेड, और तब दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, के जो सोल्जर है सैनिक है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी आवश्यक व्यक्ति है। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग आंसर दिया। कुछ ने कहा कि जो काउंसिलर है वो सबसे मोस्ट पर्सन है, किसी ने कहा कि जो पृष्ठ पुजारी है वो है, किसी ने कहा कि डॉक्टर है, तो किसी ने कहा सोल्जर मीन सैनिक है। तो अलग सब ने अलग अलग अपनी राय दी। टू द थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरे प्रश्न में, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, यानी तीसरे प्रश्न में कुछ ने कहा कि विज्ञान, तो कुछ ने लड़ाई को चुना, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और जबकि दूसरों ने धार्मिक पूजा को चुना यानी धार्मिक पूजा पाठ को चुना। तो इस थर्ड पर्सन के आंसर में भी अलग अलग चुना, किसी ने विज्ञान को चुना, किसी ने लड़ाई को चुना, किसी ने धार्मिक पूजा पाठ को चुना। एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस यानी उसके प्रश्नों के उत्तर वर सो डिफरेंट यानी अलग अलग थे, यानी जैसा कि सभी ने उसके प्रश्नों का उत्तर या अलग अलग दिया था। तो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था, एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई भी पुरस्कार नहीं दिया, किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं हुआ उनके उत्तरों से, तो किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। स्टेट के बजाय ही मीन्स उसने, यानी इसके बजाय उसने क्या किया, ही मीन्स उसने डिसाइडेड यानी निश्चय किया, टू सीक यानी ढूंढने का, द एडवाइज ऑफ सर्टेन हर्मिट, यानी एक हर्मिट मीन्स होता है साधु या एकांतवासी भी बोल सकते हैं। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, यानी एक व्यक्ति जो कि अकेला रहता है और साधारण जीवन व्यतीत करता है, यानी एकांतवासी या सन्यासी बोल सकते हैं अपन, हर्मिट। तो राजा ने एक ऐसे साधु से की सलाह ढूंढने का निश्चय किया, कि एक साधु को ढूंढने का निश्चय किया। हु मीन्स जो कि वॉज मीन्स था वाइडली यानी विस्तृत रूप से, नॉन फॉर हिज विजडम यानी जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए आसपास में जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, द हर्मिट मीन्स साधु, लिव्ड यानी रहता था, इन ए वुड, वुड का मतलब यहाँ पे है जंगल यानी ए स्मॉल फॉरेस्ट यानी एक छोटा जंगल, यानी जो सन्यासी था वो एक छोटे से जंगल में रहता था। विच यानी जिसको, ही मीन्स उसने, नेवर लेफ्ट यानी कभी छोड़ा नहीं था, यानी वह कभी भी उस जंगल से बाहर नहीं गया था। ही सास नो वन यानी वह किसी से मिलता नहीं था, बट पीपल, सिंपल पीपल, केवल साधारण लोगों से मिलता था, यानी ज़्यादातर वह साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, सो मीन्स इसलिए, द किंग मीन्स राजा ने, पुट ऑन मीन्स पहने, सिंपल मीन्स साधारण, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीचेज द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड, देयरफॉर यानी पहले, ही मीन्स उसके
रिस्ट यानी पहुंचने से, द हर्मिट्स हट यानी साधु की झोंपड़ी पर पहुंचने से पहले, द किंग मीन्स राजा ने, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, ही जॉर्ज विद हिज बॉडीगार्ड अपने अंगरक्षक के साथ अपने घोड़े को वहीं पे छोड़ दिया, एंड वेंट ऑन अलोन और अकेला ही चला। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सा हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। एज मीन्स जैसे ही द किंग यानी राजा केम यानी आया, नियर द हर्मिट्स हट यानी साधु की झोपड़ी के नज़दीक आया, यानी उसने सा यानी देखा, द हर्मिट यानी सन्यासी को या साधु को, डिगिंग यानी खोदते हुए, द ग्राउंड यानी ज़मीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट यानी अपनी झोंपड़ी के सामने। तो जैसे ही राजा साधु की झोंपड़ी के नज़दीक आया तो उसने देखा कि साधु अपनी झोंपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहा है। तो नाउ we will read this chapter forward in our next video. Thanks for watching this video. See you again in the next video.